ब्रसेल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफी का। मुआफी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। डीजीआईएसपीआर का दो टोक ऐलान। कहा, आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ाइश के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सुहेल वड़ाइश की ये एक नामुनासिब हरकत थी। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से जमानतें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के तब्दील शुदा 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में समाअत की। बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है। क्या साजिश के इल्जाम पर उसी अदालत से मुल्जिमान को जमानत दी। क्या तसलसल का असूल इस केस पर अप्लाई नहीं होगा। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा अबूरी नौयत की होती है। अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले जमानतें दे चुकी है। बानी पीटीआई पर भी साजिश का इल्जाम है। ललकारा और साजिश में जमानत से इनकार करना मुश्किल होता है। क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें साजिश पर जमानत मुस्तरद हुई हो। अब तक साजिश के मुकदमात में जमानतें दी गई हैं। आलमी बरादरी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मौतरफ। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। अखबार का कहना है कि फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त गिर फैसले लेने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में उन्हें जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत समझा जाता है। फील्ड मार्शल पेशावर, खामोश तबाह और नज़्मो ज़ब्त के पाबंद अफसर हैं। उन्हें खुद नुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खूबियां उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान छठे स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। वज़ारत ख़ारजा आमद पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का पुरतपाक इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मरकज़ी दरवाजे पर मौजूद मेहमान का खैर मकदम किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार और वांग यी स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर निताली बैकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के हवाले से इश्तराक कार पर तबादला ख्याल। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर ने निशान इम्तियाज़ मिलने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों के बायस जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहती हैं, हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ जाम बहक अफराद के खानदानों के साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पायदार आलमी अमन के लिए मुखलिसाना इक़दामात पर अमरीकी सदर ट्रंप की गैर मामूली काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवा कर अमरीकी सदर ने इंसानियत की खिदमत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दौरा जापान में मसरूफियात। वज़ीर आला का डेयरी मसनूआत में आलमी शोहरत याफ्ता जापानी कंपनी मोरिनागा के हेडक्वार्टर्स और प्लांट का दौरा। मिल्क इंडस्ट्री कंपनी के मुख्तलिफ शोबे देखे। जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत भी दी। जापानी कंपनी को नौज़ायदा बच्चों की खुराक समेत दीगर बेकरी मसनूआत और बरामदी मयार के गोश्त की मुकामी पैदावार में मनसूबों की पेशकश की। कराची में 2 दिन की बारिश ने सड़कों को तबाह कर दिया। कई शाहराहों पर अब भी पानी जमा, कहीं कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। हाल ही में तामीर होने वाले जहांगीर रोड पर गड्ढे पड़ गए। जहांगीर रोड पर गड्ढों से 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाले रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लियाकताबाद फिरदौस मार्केट सराफा बाजार के सामने कीचड़ जमा हो गया। PIB कॉलोनी की अंदरूनी गलियों में अब भी कई फीट पानी जमा। सिंध हाई कोर्ट के मरकजी गेट MPA हॉस्टल के सामने रोड पर गड्ढे पड़ गए। MPA हॉस्टल के सामने रोड से बारिश का पानी भी ताहाल नहीं निकाला जा सका।
कई अंडरपासेस से भी पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। शहीद मिल्लत अंडरपास तारिक रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। दूसरी तरफ कराची में अबतर सूरत हाल पर आज भी तालीमी इदारे बंद, जिना अस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटी के पर्चे भी मुलतवी। वज़ीर आज़म के मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से राबता। जनूबी सिंध बिलखसूस कराची में मूसलाधार बारिश, सैलाब और कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध हुकूमत की मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी फ़ोन खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी से सिंध में बारिशों के मुमकिना खतरात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सियासी कायदीन को वफाकी इदारों की तरफ से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। कराची में सैलाब पर माजरत ख्वाह हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची में 200 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी ज़्यादा बारिश होने से अर्बन फ्लडिंग हुई है। एक बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। हमने शहरियों को छुट्टी देकर घरों में रहने का कहा, लेकिन लोग सड़कों पर निकल आए। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बोनेर में रिलीफ ऑपरेशंस के लिए तैनात। रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद पीर बाबा बाईपास पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अवाम की सहूलत के लिए पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी। पाक फौज के जवानों ने भारी मशीनरी की मदद से लूचपुरन सड़क बहाल कर दी। 20 किलोमीटर तवील सड़क 7 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से मुतासर हुई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरन गांव का ज़मीनी राब्ता बहाल हो गया। मोदी सरकार का सियासी मुखालफिन को नाअहल करने का मंसूबा। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में 3 बड़े आईनी और कानूनी बिल पेश कर दिए। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बिल मंजूर हो गया तो रियासती वज़राए आला और वज़रा को ओहदों से हटाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को भी ओहदे से फारिग किया जा सकेगा। अगर किसी रहनुमा को सज़ा हो या वो 30 दिन कैद में रहे तो उसे हटाने का इख्तियार होगा। मोदी सरकार के मुतनाज़िया तरमीमी बिल पर अपोजिशन का लोकसभा में शदीद एहतजाज। असदुद्दीन अवैसी समेत अरकान पार्लिमान ने बिल को गैर कानूनी करार दे दिया। ट्रंप और पुतिन के दरमियान यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर इत्तेफाक हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात सऊदी अरब में होंगे। तारीख का ऐलान ताहाल नहीं हुआ। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात से बाहर रखा गया तो इसका फ़ायदा रूस को होगा। दूसरी तरफ सरगई लारोफ ने कहा कि रूस के बगैर यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी के मगरबी फैसले बेमानी हैं। यूक्रेन की सलामती पर बातचीत से रूस को अलग रखना मुमकिन नहीं। मगरब बखूबी जानता है रूस के बगैर सलामती पर संजीदा गुफ्तगू नहीं हो सकती। और 3 मुल्क की सीरीज और एशिया कप जीतने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स ने दुबई में डेरे डाल लिए। खिलाड़ी आज तरबियती कैंप में हिस्सा लेंगे। 7 रोज़ा तरबियती कैंप में प्रैक्टिस मैचेस भी खेले जाएंगे। कौमी टीम अपना पहला मैच 29 अगस्त को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। 3 मुल्क की सीरीज का फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज होगा। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। 88 साला फ्रैंक कैप्रियो कैंसर से जिंदगी की जंग हार गए। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की म्यूनिसिपल कोर्ट में 40 साल खिदमात अंजाम दी। फ्रैंक कैप्रियो हमदर्दी, आजिज़ी और इंसान दोस्ती की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुए।